जय शेख कहते सुखी संसार हो गया, शाम जी का जय आज नु देख कहते सुखी संसार हो गया। ये हमारा श्री सनातन धर्म सभा हरि मंदिर रिहाड़ी कॉलोनी के अंतर्गत पूरे जम्मू प्रांत के मंदिरों में से रघुनाथ मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर, वीरखोकाम मंदिर, महामाया मोहमाया मंदिर, उनके अंतर्गत ये हरि मंदिर भी 5वें 6ठे नंबर का पूरे जम्मू शहर में सबसे बड़े मंदिरों में इसकी गिनती होती है। ये हमारा सनातन धर्म सभा का जो मंदिर है सबसे पुराना 1967 का ये लक्ष्मीनारायण मंदिर जो हरि मंदिर बना है, इसकी स्थापना हुई। यहाँ पर शिव परिवार मंदिर, हनुमान जी, माता दुर्गा जी, लक्ष्मीनारायण भगवान, राम दरबार और राधा कृष्ण, अन्य मंदिरों में महात्मा जी हैं, अन्य ब्राह्मण विद्वान लोग यहाँ पर विद्यमान हैं। और ये सनातन धर्म सभा हरि मंदिर जब से ये मंदिर बना है तब से लेकर के आज तक पूरे 7 दिन यहाँ पर हमारा जन्माष्टमी के कृष्ण के उपलक्ष्य में कथा प्रवचन, कभी वृंदावन से, कभी बनारस काशी से बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं और पूरे 7-8 दिन हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी के पर्व के उसमें भागवत कथा का पाठ भी होता है, पारायण भी होता है। सत्संग कीर्तन के द्वारा भगवान कृष्ण के जन्म के उत्सव पर ज्ञान और प्रकाश डाला जाता है कि ये सनातन धर्म में जन्माष्टमी का पर्व क्यों और कैसे मनाया जाता है। परमात्मा आदिनारायण जो विष्णु भगवान हैं, उन्होंने आदिकाल में समय समय पर हर युग में 24 अवतार धारण किए। सतयुग में भगवान ने 4 अवतार धारण किए, मछली का अवतार, कूर्म का अवतार, बराह का अवतार और नरसिंह। तब हमारा ये सनातन धर्म अपने चारों चरणों पे विद्यमान था, कोई अधर्म नहीं था। लेकिन जो ही त्रेता युग आया, धर्म का एक चरण जो है ह्रास हो गया, जिसको कहते कम हो गया। 3 चरण धर्म के रह गए, एक चरण त्रेता युग में पाप भी होने लग गया था। वहाँ पर भगवान ने 3 अवतार धारण किए। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, परशुराम भगवान का अवतार धारण किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार धारण किया। तब धर्म जो है अपने 3 चरणों पे आ गया। पुनः उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में 2 चरण धर्म के और 2 चरण अधर्म के हो गए। भगवान ने पृथ्वी का संबोधन करने के लिए, जैसे गीता संसार का एक दिव्य अलौकिक, जैसे आजकल दूर दूर की बातें सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं टेलीविज़न में, दिल्ली दूरदर्शन पे, तो सबसे पहले संसार में पहला दिव्य दर्शन कुरुक्षेत्र में लड़ाई हो रही है और हस्तिनापुर में संजय जो है अंधे धृतराष्ट्र, वहाँ लड़ाई के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, घर बैठे बैठे सारा विवरण सुना रहा है। भगवान कृष्ण ने गीता की 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, उनके अंतर्गत संसारी जीवों के लिए ज्ञान मार्ग, क्रिया, भक्ति और अन्य मार्गों का संबोधन किया। तो जैसे भगवान ने वहाँ द्वापर युग में जब अवतार कृष्ण का धारण किया, तो यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई कारण होगा भगवान के जन्म लेने का। अभी कलयुग में क्यों नहीं भगवान अवतार धारण कर रहे हैं? कलयुग के आखिरी चरण में जाकर के भगवान जब अवतार धारण करेंगे, तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग युग में धर्म का ह्रास होने लग जाता है, अधर्म पापी दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, धर्म कहते हैं जो हमारा ये सनातन वैदिक सनातन धर्म है, उसकी मर्यादा के अनुसार जब लोग चलने नहीं लेते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है। तो भगवान जी रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान ने लिखा है कि विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। उन अधर्मी पापी दुष्टों को रोकने के लिए, जो धार्मिक लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए संभवामि युगे युगे 4 युग है। कृत युग कहते हैं सतयुग के लिए, जिसकी उम्र 17 लाख और कुछ साल है। उसके बाद आता है त्रेता युग 12 लाख और 96,000 वर्ष। उसके बाद आता है द्वापर युग 8 लाख और 64,000 और लास्ट में आता है कल युग 4,32,000 इसकी आयु होती है। तो संभवामि युगे युगे हर युग युग में भगवान नाम बदल जाता है। वही परमात्मा नारायण जैसे कहते हैं कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु,
उसी प्रकार से भगवान क्या करते हैं कि द्वापर युग में लीला धारण करके भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्हें पूरी जिंदगी में कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और भगवान कृष्ण को हम लीला बिहारी, लीला पुरुषोत्तम मानते। भगवान ने अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं की। तो ये परमात्मा जो हैं संसार में जब अवतरित होते हैं तो शास्त्रों में तो यहाँ लिखा गया, पहले नियत हो जाता है कि भगवान ने कब और कहाँ कैसे जन्म लेना है, किसके घर में जन्म लेना है। त्रेता युग में क्या थे, स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। वो त्रेता युग में जो स्वयंभू नाम थे वो त्रेता युग में दशरथ जी हुए, अयोध्या नगरी के राजा। जो वहाँ शतरूपा थी, यहाँ 3 पत्नियाँ होगी दशरथ जी की, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। उनके घर में जब भगवान ने वृद्धावस्था में जो है पिता दशरथ जी की आयु जब बुढ़ापे की होगी तो 4 अवतार धारण की भगवान ने। तो वहाँ पर राम सबसे बड़े हुए, फिर लक्ष्मण हुए, फिर भरत हुए, फिर शत्रुघ्न, तीनों माताओं के घर। उसी प्रकार से जो उस समय पृथ्वी और सुतपा नाम के ऋषि थे पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में उन्होंने तप किया था, उनके घर में कोई संतान नहीं, भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए कई हजारों साल तक तप किया। तो भगवान ने कहा था कि मैं द्वापर युग में तुम्हारे घर में तुम्हारा पुत्र बन करके अवतरित होऊंगा, प्रकट होऊंगा। वो सुतपा नाम के ऋषि वसुदेव बन गए। पृथ्वी नाम की जो उनकी पत्नी थे वो यहाँ देवकी बन गई। और वसुदेव देवकी जी उस समय आनक बंदित, दुंदुभ वंशी, अनेकों प्रकार के वंश हैं उनके। उनमें से क्या थे, उस समय वो मथुरा नाम की नगरी में रहते थे। महाराज वसुदेव जी भगवान कृष्ण के जन्मदाता पिता माने जाते हैं। देवकी को जन्मदात्री माता माना जाता है। यशोदा मैया को पालन करने वाली माता माना जाता है, क्योंकि जब नंद बाबा के ब्रज गोकुल में गए तो यशोदा मैया ने उनका पालन किया। और पालन करता पिता जो हैं वो नंद जी को माना जाता है। कहते हैं वसुदेव जी की 3 पत्नियाँ थीं। अब उन्होंने कहा एक माँ ने मेरे को जन्म दिया, एक माँ ने मेरा लालन पालन किया, तो जो मेरी रोहिणी नाम की माँ है उसको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या रोहिणी नाम के नक्षत्र में जन्म लेकर के उस माँ को भी प्रसन्न करूँ। ये 3 जो माताएं हैं ये हमारे शरीर में कभी सतोगुण होता है, कभी रजोगुण होता है, कभी तमोगुण होता है। 3 गुणों को ही यहाँ पर 3 माताओं के रूप में विद्यमान माना गया। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हर सनातन धर्मावलंबी, कई लोग निराहार व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहार व्रत रखते हैं और पूरे दिन भर भगवान के जन्म के उत्सव में भगवान के मठ मंदिरों में पूजा अर्चनाएँ करते हैं, व्रत धारण करते हैं। भगवान राम का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था। कृष्ण का जन्म रात्रि के मध्य रात्रि में कहा गया है। भाद्रपद से असित पक्ष, असित कहते हैं अंधेरे पक्ष के लिए, भादो के महीने के अंधेरे पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस समय रोहिणी नाम का नक्षत्र वृक्ष राशि में था। रात के ठीक मध्य रात्रि में 12 बजे द्वापर युग में वसुदेव जी के घर में, उस समय कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी दोनों विद्यमान थे। वहाँ पर जाकर के भगवान ने कृष्णावतार धारण किया। और उस उपलक्ष्य में हम सनातन धर्मावलंबी सभी भक्त जन क्या करते हैं, पूरे दिन भर व्रत करके जन्माष्टमी के व्रत के उपलक्ष्य में, जैसे लोग घरों में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, सभी भक्तजन परमात्मा संसार में प्रकट होंगे, हमारे दुख दरिद्रता को मिटाएंगे, हमारी पुण्य की अभिवृद्धि करेंगे। इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है ये मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के अनन्य जो वैष्णव जन, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको वैष्णव भक्त कहते हैं। शिव जी के भक्तों को शैव कहते हैं। जैसे कश्मीरी पंडित लोग होते हैं वो शिव जी के उपासक होते हैं, उनको शैव कहते हैं। भगवान विष्णु के, भगवान राम के, भगवान के कृष्ण भक्तों को जो है वैष्णव जन कहते हैं, भगवान विष्णु के अनन्य अनुयायी लोग। ऐसे भगवान के जन्म के उत्सव में तो भादों का महीना था, तब जब भगवान ने अवतार धारण किया, अंधेरा पक्ष था, मध्य रात्रि के 12 बजे जो है जब भगवान प्रकट हुए, अवतरित हुए, उस समय अष्टमी तिथि, रोहिणी नाम का नक्षत्र था। और शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कभी कभी जयंती योग बनता है, अष्टमी तिथि होती है और रोहिणी नक्षत्र होता है। और भगवान का जन्मवार था तब बुधवार जब भगवान प्रकट हुए। तो जब जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल जाती उसको कहते हैं जयंती योग। विशेष करके कभी कभी क्या होता है, पूरे दिन भर अष्टमी होती है, रात को जन्म के समय पर नवमी लग जाती है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गृहस्थी और महात्मा 2 प्रकार का संप्रदाय लोग हैं। महात्मा लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं जो दिन है उसी की भी रात भी है। महात्मा लोग क्या करते हैं, फिर नक्षत्र को उदय लेकर के उसको मानते हैं और इस रूप में ये
सनातन धर्म के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व होता है ये बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। और भागवत महापुराण के अंतर्गत ये भी लिखा है कि जब भगवान प्रकट होते हैं मंदम मंदम जलधारा, ठीक है। बहुत समय कभी कभी ऐसा होता है कि जन्माष्टमी के दिन रात को जब भगवान प्रकट होते हैं तो अचानक ही बारिश भी हो जाती है। मंदम मंदम जलधारा, भगवान क्या हो जब इस प्रकार से प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, तो अपने आप ही आसमान से जल की धाराएं जो है बरसात प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हमारे सारे सनातन धर्म के अंतर्गत विशेष करके सभी भक्तजन काफ़ी समय से व्रत की तैयारियां करते हैं। अब हमारे भगवान प्रकट होंगे, भगवान का व्रत रखेंगे। इस उपलक्ष्य में भादो के महीने के कृष्ण पक्ष में जो ये व्रत उल्लास के साथ में मनाया जाता है, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी जैसा नाम लिखा है कि जब भगवान का रात्रि के 12 बजे जन्म होता है मध्य रात्रि में, अष्टमी तिथि को प्रधानता दी गई। कभी कभी नक्षत्र दूसरे दिन होता, नक्षत्र नहीं भी होता कभी, लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर विद्यमान होता है। ये हमारा श्री सनातन धर्म सभा हरि मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष, अभी ये कोविड जो है 9 के कारण, कोरोना के कारण 2-3 साल से सारी अव्यवस्थाएँ हो गई, सारी संसार में हैं, सारी दुनिया में ही अव्यवस्थित हो रखी हैं। नहीं तो हमारे सनातन धर्म सभा में रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेके और पूरे 7-8 दिन ये कथा का यहाँ पर प्रोग्राम चलता है। तो ये जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत के उपलक्ष्य में समापन किया जा रहा है। जन्माष्टमी का व्रत भगवान विष्णु के अनन्य भक्त वैष्णवजन बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में पूरे दिन भर व्रतों को धारण करते हुए भगवान के मठ मंदिरों में अपने अपने घरों में ही व्रत धारण करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का अनन्य मंत्र या ओम नमो नारायणाय जो भगवान विष्णु के अनन्य मंत्रों को धारण करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति, धर्म, अर्थ, भोग और मोक्ष, ये हमारे सनातन धर्म के 4 पदार्थ हैं। धर्म के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद सुख है और सुख के बाद अंत में मुक्ति जो मोक्ष का मार्ग होता है। भगवान विष्णु ही अपने भक्तों को परम पद वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए सभी भक्तजन जन्माष्टमी के व्रत के उपलक्ष्य में पूजन अर्चन करते हुए भगवान की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में हर्ष उल्लास के साथ में भगवान का जन्म का पर्व उत्सव मनाया जाता है। और भगवान के अनन्य भक्तों के द्वारा इस प्रकार से ये परंपरा जो हुई है हमारे सनातन धर्म सभा हरि मंदिर के अंतर्गत भी हर साल अच्छे अच्छे विद्वान, कभी वृंदावन से, कभी मथुरा से, कभी बनारस से, काशी आदि के अच्छे अच्छे विद्वानों के द्वारा पूरे सप्ताह भर 7 दिन यहाँ पर कथा का पाठ, पारायण, प्रवचन आदि संपन्न होता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो विशेष, अन्य दिन में तो 2-3 घंटा 3 घंटा ऐसे प्रवचन वगैरह चलते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन रात को 8 बजे लेकर के और रात के 12 बजे तक भगवान के जन्म के उत्सव के आनंद के स्वरूपों को धारण करते हुए तब तक जो है ये जन्माष्टमी का पर्व बड़े आनंद के साथ में यहाँ पर हरि मंदिर में भी मनाया जाता है। अब की बार भी जैसे कल जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में कल के दिन पिछले अब की बार कोरोना महामारी के कारण ये सारे मंदिरों में ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, फिर भी हमारे हरि मंदिर के अंतर्गत कल जन्माष्टमी के पर्व के उपलक्ष्य में भगवान का जन्मोत्सव में रात्रि के 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे भगवान के जन्म के उत्सव के पर्यंत यहाँ पर अच्छे विद्वानों के द्वारा प्रवचन किए जाएंगे, कथा का स्वरूप धारण किया जाएगा। और इस उपलक्ष्य में हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत हर युग युगांतरों में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, कभी मत्स्य जन्म की आती है, कभी कुर्म की आती है, कभी बराह भगवान की आती है, कभी वामन भगवान की। अभी जन्माष्टमी के बाद जो है भादो का महीना आएगा, शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी तिथि भगवान विष्णु का जो वामन अवतार धारण हुआ। फिर परशुराम भगवान की जयंती आती है, रामनवमी चैत के महीने के शुक्ल पक्ष में, नवमी तिथि मधुमास पुनीसा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में मनाया जाता है। ऐसे ही भादो के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में भगवान कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया जाता है। अन्य और भी बहुत सारे अवतार हुए हैं। कलयुग के आखिर में संबल देश में विष्णु साथ जो संबल देश पड़ता है, मुरादाबाद के अंतर्गत एक गाँव है संबल देश, जहाँ पर जाके कलयुग में भी अंत में आखिरी चरण में भगवान ने कलिकी का अवतार धारण करके संसार में धर्म की स्थापना करके विधर्मियों का नाश करने के पश्चात भगवान कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। जब कलयुग समापन होगा भगवान कलिकी का अवतार धारण करते हुए संसार में पुनः धर्म की मर्यादा की स्थापना करेंगे और पुनः कृतयुगे दोबारा सतयुग प्रारंभ होगा। इस परंपरा के अंतर्गत हमारे सनातन धर्मावलंबी लोग भगवान का व्रत पर्व मनाते हैं। भगवान के जन्म के उत्सव के में बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ में भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। ओके, सुजगु ये थे हमारे महंत जोशी जी, जो कि हरि मंदिर रहाड़ी में महंत जी हैं।
और मैं इनको आज तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय देकर हमारी टीम को जो एक कीमती समय दिया है अपने बिजी स्केड्यूल से, और हमें जन्माष्टमी के इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया है, ताकि हम 21वीं सेंचुरी के जो लोग हैं इस पर्व को और अच्छी तरह से जान सकें और इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। तो वी आर अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। मैं आपका सारांश, धन्यवाद। कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस एंड कीप कमेंटिंग ऑन आवर चैनल। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।